साथ ग्राम प्रधान के बेटे हैं, इनकी माता जी प्रधान हैं। और आप समझ सकते हैं कि घर का जब शख्स साथ में लगता है तभी विकास होता है। अधिकतर इन्हीं का योगदान है कि अपनी मां के जो निर्देशों का पालन करते हुए गांव के विकास का कार्य इनके द्वारा किया गया है। क्या ये सही है कि नहीं कि मां के साथ आप खड़े होकर जिस प्रकार से सरकार की मंशा थी उसी प्रकार से विकास आपने गाँव में नहीं, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ। हाँ। स्कूल से आने के बाद जो समय बचता था तो माँ के कामों में काम हाथ बटाना मेरा काम था। और माँ का खाली समय के बाद, नौकरी के बाद जो समय मिलता था उसको ग्राम पंचायत के कामों में सहयोग देने का काम करते थे। माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम निर्मला देवी है। कब से प्रधान है? वो अभी 2020-21 से। 20-21 से। तो क्या गांव में पहले कार्य नहीं हुआ था और माता जी के आपके बनने के बाद क्या क्या कार्य हुआ? जैसे हमारे यहाँ जो पंचायत भवन था, पंचायत भवन में बाउंड्री न होने का वहाँ पे जानवर रुकते थे, तो उसको पंचायत भवन को हाईटेक करने का काम किया गया। शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उसको हटाया गया। पंचायत भवन और स्कूल के अंदर बिजली के खंभे थे, उनको हटा करके स्कूलों में बच्चों के शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, किचन की व्यवस्था नहीं थी, एमडीएम सेट की व्यवस्था नहीं थी, उसको जो है हमने विकसित करने का काम किया है। माता जी ने हमारे विकसित करने का काम किया है। बाकी अमृत सरोवर है, इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है, इस पर हमने गांव को एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश की है। और फिर अम्बेडकर पार्क हमने बना करके सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अर्जक सामुदायिक भवन बनवाया। बहुत सारे चक्रोडों का, मार्गों का नाम महापुरुषों के नाम पे करवाने का काम किया है, ताकि गांव में एक सामाजिक समरसता फैले। जिन महापुरुषों ने आज़ादी में हमारा योगदान दिया, जिनकी वजह से हम लोग आज आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, उनके विचारों पर काम करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ाते हुए हमने काम करने का कोशिश की है। आपको जिस प्रकार से आपके माता जी को सम्मान देने को लेकर 26 जनवरी में बुलाया गया है दिल्ली, तो क्या कहेंगे, किसका आभार करेंगे आप? मैं गांव की जनता को आभार करता हूं, क्योंकि जब मैं 3 साल का था तभी मेरे पिताजी का मर्डर हो गया था और बहुत तकलीफ़ों में हमने ज़िंदगी जिया। मेरी माता जी विधवा रही, तो बहुत दुख हम लोगों ने झेला। गांव की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गांव की जनता ने हमको मौका दिया और हमारी बिल्कुल दबे कुचले माँ को, जिस माँ ने कभी पेट भर खाना ना खाया हो, उसको गांव के निवासियों ने प्रधान बनाया। तो हम तो गांव की जनता का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि गांव की जनता ने हमको इस काबिल समझा कि हम गांव के लिए कुछ कर पाएँ। और जो हम गांव के लिए विकास कर रहे हैं उस पर हमारा काम कुछ नहीं है, क्योंकि गांव की जनता ने हमारा बहुत सहयोग दिया और हमके ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे और ज़िंदगी भर उनके ऋणी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान दिया जाएगा, क्या कहेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है। माता जी को वहाँ बुलाया गया है और मेरे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि माता पिताजी ना होने की वजह से मुझे भी साथ में जाना पड़ेगा, तो मैं भी गर्वान्वित महसूस करूँगा। क्या कहेंगे, उनका कैसे शुक्रिया करेंगे प्रधान जी का कि आपके गांव को ही चुना गया, आपके माता जी को चुना गया? नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा और ये भी चाहूँगा कि जो बेहतरीन काम थे, जो बेहतरीन काम करे उसको आगे लाना चाहिए, ताकि और हमारे प्रधान साथी सीख सकें और गांव को बेहतरीन दिशा में ले सकें। क्योंकि भारत गाँव में बसता है और जब गाँव का विकास होगा, जब गाँव में सामाजिक समरसता फैलेगी, जब गाँव में आइडियोलॉजी का विकास होगा, जब गाँव में उन्नयन होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए गांव को विकसित करना, प्रधान एक मुख्य कड़ी होते हैं, इसलिए प्रधानों को सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है, बेसिक में टीचर हूं, श्याम सुंदर सिंह। हमारे देश के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा गांव के प्रधानों को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है, उनके कार्यों को लेकर जब 26 जनवरी में कह लीजिए प्रधानमंत्री के द्वारा जब सम्मान प्रधानों को दिया जाएगा, तो किस प्रकार से गौरव और क्या क्या विकास कार्य है। 26 जनवरी में आपके गांव के प्रधान को बुलाया जा रहा है सम्मान के लिए, क्या कहेंगे आप? ये तो हमारा और हमारे ग्राम पंचायत, हमारे ग्राम प्रधान का सौभाग्य है जो हमारे प्रधान जी को वहाँ 26 जनवरी परेड में दिल्ली में बुलाया गया। ये हम लोगों का सौभाग्य है। उन्होंने ऐसा विकास कार्य करवाया है कि जो आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ। 5 साल में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम है। गांव के प्रधान जी का क्या? ग्राम प्रधान हमारे निर्मला देवी हैं। तो उनके द्वारा ऐसा विकास किया गया है कि आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं।
क्या क्या विकास कार्य किया? विकास कार्य उन्होंने नाली खड़ंजा, पंचायत भवन का नवीनीकरण और स्कूलों की मरम्मत और चकमार्गों का निर्माण करवाया और काफ़ी मतलब विकास कार्य करवाए हैं। तो जिस प्रकार की सरकार की मानसा थी गांव का विकास होना चाहिए, उसी प्रकार से विकास हुआ है। हाँ, उसी प्रकार से विकास हुआ है जिस प्रकार से मानसिकता सरकार की थी। ग्राम सभा देवी इटवापुर में जिस प्रकार से विकास कार्यों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महिला प्रधान को बुलाया गया सम्मान को लेकर हम जानेंगे। हमारे साथ मजदूर वर्ग है, इनका क्या कहना है, क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ, क्या विकास हुआ है और कितना खुशहाल हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास हुआ है। आपको रोजगार मिल रहा है, किसी प्रकार से कोई समस्या आपको? जी, रोजगार मिल रहा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पहले क्या विकास था, अब क्या है? पहले से बहुत बदलाव भी समय, पहले तो कुछ नहीं था। पहले प्रधान यहाँ के जो भी हुए हैं इतना ज़्यादा विकास कुछ भी गरीबों के लिए नहीं किए हैं। अब तो जो गरीब है उनके लिए कॉलोनी वगैरह उनको घर दिए जाते हैं और बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाए जाते हैं। और जो गांव की गंदगी उनको चलने के लिए रास्ते नहीं थे, उन प्रधान उनमें सड़क और कानाओं से नालियाँ सब कुछ बनवा रहे हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मन्नू देवी। मन्नू देवी। हमारे साथ और एक महिला है, क्या कहेंगे आपके जिस प्रकार से महिला प्रधान को सम्मानित किया? कि हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे थे और सबको काम बहुत बढ़िया देते थे और बढ़िया करते हैं, अपना काम चला रहे हैं और सबको एक सम्मान सबको करते, कोई बड़ी हो जाता छोटी हो सबको एक बराबर मान सम्मान करते हैं। तो पहले क्या विकास था, अब क्या है? पहले से बहुत कुछ बदलाव हुआ था, अब तो बहुत बदल गया। पहले तो कुछ नहीं था। हाँ, गंदगी और सब नाली है वगैरह, ये सब रास्ता नहीं, खेत में जाने का कहीं नहीं रहा था, तो सब कुछ हो गया था। सब कुछ विकास हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ और लोग हैं और महिलाएं हैं, हम लाइव आपको ये बताइए क्या क्या कार्य हुआ है, बताइए गांव में क्या विकास हुआ है? यहाँ बहुत कार्य हुआ है। नाली गांव की गंदगी थी वो बन गई थी, स्कूल भी बन गया था। काम भी गरीबों को हम लग रहा है था, सब 12 महीना काम यहाँ प्रधान देते हैं, काम देते हैं। हाँ, सभी को सबके सुख दुख में आते हैं। सबके दुख सुख के, जैसे आधी रात हो चाहे जहाँ जिसको जाना वहाँ भी प्रधान जाते हैं। रात में जाए, दिन में जाए, चाहे जहाँ दुख। बिल्कुल। देखिए, जब गांव के प्रधान के द्वारा गांव के ही नागरिक को, गांव के ही जो लोग हैं उनके साथ जब प्रधान खड़ा रहेगा और गांव के लोग भी उनके प्रधान के साथ खड़े रहेंगे तो विकास सुनिश्चित है, गांव का विकास होगा। उसी प्रकार से ये इस गांव में देवी इटवापुर में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। विकास को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया गया है, प्रधान महिला प्रधान हैं, उन्हें बुलाया गया और उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं ग्राम सभा इटाहा देवीपुर में हूँ, जहाँ पर प्रधान को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाया गया है। हमारे साथ प्रधान के प्रतिनिधि उनकी बहू है, पहले हम इनसे बात करेंगे। आपकी सासू जी को प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया गया है दिल्ली, क्या कहेंगे इस अवसर पर? हाँ, मैं इस अवसर पर ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे जो है बड़े बड़े विदेशों से लोगों को बुलाने का अवसर प्राप्त होता है, वहाँ चित्रकूट जिले के मऊ ब्लॉक से जो है और एक छोटे से ग्राम से जहाँ इटाहा देवीपुर से निर्मला देवी प्रधान को बुलाया गया है, ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें दिल्ली जैसे परेड अवसर पर प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलेगा और उनसे सम्मान प्राप्त होगा। इससे क्योंकि हम लोगों ने गांव में जाकर जो है बहुत सारे कार्य किए हैं, जो जितनी योजनाएं सरकारी थी उनको भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है और जो भी विकास कार्य थे जैसे नाली खड़ंजा और जो है बहुत सारे तालाबों का सुंदरीकरण है, सामुदायिक भवन है, उनका निर्माण करवाया। गांव में शिक्षा की व्यवस्था इतनी धुरंधर थी कि उस समय कुछ भी शिक्षा की व्यवस्था, सारे स्कूल ध्वस्त पड़े थे, उनका निर्माण करवाया। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाया, मजबूत करवाया। बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों के खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसको हमने सही करवाया। और जाकर देखिए कि जो है टीन सेट लगा करके बाकायदे उनको बैठने की जो है लंच करने के लिए भी बढ़िया बनाए हैं, मतलब बनवाया। और इसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत सारी चक रोडों का भी निर्माण करवाया जहाँ पे लोगों को आवागमन में समस्या होती थी, और जो है तालाबों का सुंदरीकरण करवाया।
तो इन कार्यों को देखते हुए जो है विकास को देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें 2022 में प्रधानमंत्री पंचायत सम्मान से भी नवाजा गया था, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम प्रधानमंत्री जी से यह अपेक्षा करते हैं कि हम जैसे छोटे प्रधानों को इस सम्मान के लायक समझते हैं। इससे हमारा प्रोत्साहन और हमारे क्षेत्रवासियों का प्रोत्साहन तथा देशवासियों का भी प्रोत्साहन मजबूत होता है कि इतने बड़े सम्मान के लिए हम जैसे छोटे प्रधान को भी प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमने सुना है कि प्रधान जी आपके पतिदेव काफ़ी कम एज में ख़त्म हो गए थे। काफ़ी, हाँ, तो आपने कैसे संघर्ष करते हुए ये पद पाया है? नान बच्चा रहे भैया, बहुत मुसीबत झेले नान बच्चा रहे इन्हें पाले और मनो कमा इन्हें खवाए भैया, नान गदे आज तो सम्मान की बात है ना। हाँ यार, सम्मान की बात है। मोर लड़का बहुत वकील भैया, अब मोर लड़का पढ़ लिख के नहीं बड़े हो गए, तो अब कमा लागे इनता कर रोजगार कर लागे भैया। अच्छा चलिए, आप रोइए मत, सामने से हटो बेटा। देखिए आप रोइए मत। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है, मैं इनकी जो है प्रधान की जो है बहू हूँ। तो जो है जैसे थोड़ा सा ये है कि हम लोग इमोशनल हो गई हैं, क्योंकि जब से मतलब इनका बचपन जो था प्रधान जी का जो मतलब वो है जीवन रहा है, वो बहुत संघर्षों से बीता हुआ जीवन था। क्योंकि उस समय हमारे पिताजी का जो मर्डर हुआ था, तो बहुत छोटे थे बच्चे इनके, बहुत छोटे थे और ये अकेली थी, क्योंकि उस समय कोई घर को संभालने वाला भी नहीं था। जब मर्डर हो गया था तो उस समय बच्चे सारे छोटे थे या अकेले थी, तो इन्हें जो है संभालना भी बहुत मुश्किल था। और उस समय खाने की भी हमारे पास बहुत समस्याएं थी, क्योंकि खाने के लिए कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो है खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता था, और यहाँ तक कि जो है कभी कभी ज्वार बाजरा तक भी नहीं रहता था, तो मजदूरी करके खिलाती थी, लोगों के यहाँ से जाके मजदूरी करती थी, तब बच्चों का पेट भर पाती थी। जानते ही हैं कि अगर घर में कोई पुरुष ना रहे तो महिला किस तरह पढ़ा सकती है, किस तरह कर सकती है। तो इन्होंने बहुत संघर्षों के साथ जो है वो किया है। तो आज इनके इतना बड़ा सम्मान को देख के इनके आंसू रुक नहीं रहे हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे जो है इस पद पे ला के खड़ा किया, जहाँ प्रधानमंत्री के पास पहुँचने के लिए अच्छे जो है वो मांगते हैं वहाँ पे। तो इसलिए आज ये भावुक हैं, क्योंकि उस समय जो है वह दौर ऐसा था जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो उन्होंने उस समय बहुत संघर्षों के साथ अपने बच्चों को पाला पोसा, और आज पढ़ाया लिखाया, टीचर पद पे भी हैं। और टीचर होने के साथ हम लोगों ने ग्राम प्रधान भी बने, लोगों के दिलों में भी राज किया, क्योंकि लोग हमें दिल से प्रधान मानते हैं। और लोगों को हमने विकास कार्यों से जोड़ा, उनको रोज़गार दिया, और बहुत सारे जो है नाली खड़ंजों का विकास किया, सामुदायिक भवनों का विकास किया। तो इसलिए जो है हमें बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी जो है अपेक्षाएं हैं कि आगे भी हम और सारे प्रधानों का भी मनोबल ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो जो है बस मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल सही बात है। जब इस प्रकार की खुशियाँ घर में आती हैं तो कहीं ना कहीं लोग भावुक हो जाते हैं और अपनी बातें अपने आँखों से, नम आँखों से दिखाकर ही वो प्रकट कर पाते हैं। और हमारे साथ प्रधान जी हैं, प्रधान जी की बहू हैं, इनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।